सीमा एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर थी। कई महीनों बाद छुट्टियों में अपने पहाड़ी गांव लौटी थी। उस रात ठंडी हवा चल रही थी और पूरा परिवार आंगन में सोया हुआ था। अचानक आधी रात को चीखों और रोने की आवाजें गूंजने लगी। सीमा की छोटी बहन उठकर बाहर गई। कुछ ही पलों में उसकी चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। सीमा दौड़कर बाहर आई। उसने देखा काले धुएं जैसे साए, जिनकी आंखें नीली चमक रही थीं, गांव की जवान लड़कियों को घसीटते हुए ले जा रहे थे। एक साया उसकी बहन की तरफ मुड़ा और अगले ही पल उसे भी उठा ले गया। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा था। हर घर से एक लड़की गायब थी। सीमा समझ चुकी थी ये कोई सामान्य घटना नहीं। उसने अपनी बहन के स्मार्ट ब्रेसलेट का जीपीएस सिग्नल ट्रैक किया। सिग्नल उसे गांव के पीछे वाले बर्फीले पहाड़ और घने जंगल की ओर ले गया। चलते चलते उसे एक टूटी हुई चट्टान के नीचे गोलाकार दरवाजा दिखा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दूसरी दुनिया। दरवाजे के पार एक अजीब दुनिया थी। आसमान गहरा नीला था, जमीन पर लाल चमकदार रेखाएं थीं, पेड़ उल्टे उगे हुए थे और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। सामने उसने देखा सैकड़ों साए लड़कियों को जंजीरों से बांधे खड़े थे और उसकी बहन पत्थर के खंभे से बंधी हुई नीचे नीली आग जल रही थी। ऊपर ऊंचे मंच पर बैठा था साए का सम्राट, जिसके सीने में एक घूमता हुआ नीला गोला चमक रहा था। युद्ध की शुरुआत। सीमा ने तुरंत स्पेशल रेस्क्यू फोर्स को सिग्नल भेजा। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर और कमांडो दूसरी दुनिया में उतर चुके थे। फायरिंग शुरू हुई। कई साए राख बनकर उड़ गए। तभी सम्राट ने जमीन पर हाथ पटका और एक विशाल पत्थरनुमा राक्षस बाहर निकला। उसने कई जवानों को हवा में उछाल दिया। हालात बिगड़ रहे थे। निर्णायक पल। सीमा ने पास रखा एनर्जी लॉन्चर उठाया और राक्षस पर दाग दिया। एक धमाका और राक्षस टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन तभी सम्राट खुद मैदान में उतर आया। गोलियां बेअसर थीं। तभी सीमा की नजर उसके सीने में घूमते नीले गोले पर पड़ी। वो चुपचाप एक टूटे खंभे पर चढ़ी, सांस रोकी और आखिरी शॉट सीधे गोले पर दाग दिया। अंत। गोला फटते ही सम्राट पत्थर में बदल गया। पूरी दुनिया कांपने लगी। जंजीरें टूट गईं। सारी लड़कियां आजाद थीं। दरवाजा बंद हो गया और वो अजीब दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांव लौटकर लोग सीमा को जंगलों की रक्षक कहने लगे। अगर चाहो तो मैं